हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी में 7 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 के पेपर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप लोग को एनटीपीसी 2016 का पूरा पेपर डेली क्लासेस के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 7 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स बायोलॉजी। जो भी पृथ्वी से बाहर जो भी जीवन मौजूद है तो उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्स बायोलॉजी। ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर ए है, एंटोमोलॉजी, ये आप लोग का इंसेक्ट्स का अध्ययन यानी कि कीट पतंग का अध्ययन है। और जो लास्ट ऑप्शन है, पैलेंटोलॉजी, ये आप लोग का जीवाश्म का अध्ययन है। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, तो कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में किस शहर में लगता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। कुंभ का मेला दोस्तों 4 जगहों पे लगता है, 4 शहरों में। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, प्रयागराज जो कि यूपी में है, और नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। और ये जो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन। तो इन 4 शहरों में लगता है कुंभ का मेला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। अगला क्वेश्चन, तो किस भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? तो दोस्तों, ये आप लोग का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए आर रहमान। ए आर रहमान को ही 2015 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, ए आर रहमान को जो मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें जो सॉन्ग है जय हो, तो उसके लिए ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। ठीक है। तो ए आर रहमान जो है ऑस्कर अवार्डेड भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? यानी कि जो तारामंडल का नाम रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। जो भी तारामंडल का नामकरण किया जाता है तो वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है। पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ये आप लोग का 2014 में किया गया था। ठीक है। और ये संविधान का 99वां संशोधन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है, भारत में जीएसटी शुरू करना, तो ये आप लोग का 122वां अमेंडमेंट है। ठीक है। 122वां संशोधन है, जिसमें कि जीएसटी की स्थापना की गई थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। और 122वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो गोल्फ का खेल 15वीं सदी में डैश देश में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। गोल्फ जो स्पोर्ट्स होता है ये 15वीं सदी में स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था। तो बात आई स्कॉटलैंड की, तो ये आप लोग का यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का, और इसकी कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है। और यहाँ की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, तो अक्टूबर नवंबर 2015 में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कहाँ खेला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टो कार्स चलकिड़की। ठीक है। यहाँ पे आप लोग का 2015 में विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप खेला गया था। और ये जो शहर है पोर्टो कार्स, ये आप लोग का ग्रीस की एक शहर है। ठीक है। जो ग्रीस कंट्री है तो वहाँ की एक शहर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टो कार्स। अगला क्वेश्चन, तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। किमोनो जो ड्रेसिंग स्टाइल है ये आप लोग का जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। तो अब बात आई जापान की, तो इसकी करेंसी क्या है? येन है। यहाँ की जो कैपिटल है टोक्यो, और वर्तमान में जापान के प्रेसिडेंट है योशिहिडे सुगा। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। अगला क्वेश्चन, तो ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किया गया था? ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन के द्वारा ही 1961 में ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और दोस्तों, जब आप लोगों को नॉर्मल पूछा जाएगा कि वैक्सीन की खोज किसने की थी, पोलियो वैक्सीन की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोनास साल्क। इन्होंने 1955 में पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से विषम चुने,
ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से विषम कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमोस। दोस्तों जो आप लोग का ऑप्शन है क्या पारा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो ये भी आप लोग का पारा से संबंधित है, जो क्विक सिल्वर है ये आप लोग का पारा का ही ओर है, ठीक है, अयस्क है। और जो ऑप्शन नंबर सी है हाइड्राजीरम, तो ये क्या है, ये आप लोग का पारा का केमिकल नाम है, ठीक है। जो हम लोग पारा को क्या लिखते हैं, Hg लिखते हैं, तो Hg जो है ये हाइड्राजीरम का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो तीनों है आप लोग का ऑप्शन ए बी सी, ये आप लोग का तीनों पारस से संबंधित है, लेकिन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमोस। ये आप लोग का ब्रोमीन से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है सहकारी समिति में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक आदमी एक वोट, यानी कि एक आदमी के द्वारा एक ही वोट दिया जा सकता है, ठीक है, जिसमें कि चुनाव संबंधी कोई भी धांधली किया ना जा सके, ठीक है। चुनाव में जो भी धांधली किया जाता है वोट को लेकर, तो वो ना किया जा सके। तो यही आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, एक आदमी एक वोट। अगला क्वेश्चन, तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है किस अवस्था में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरल अवस्था में। द्रव्य अवस्था में आप लोग का नहीं संग्रहित किया जाता है, ये आप लोग का तरल अवस्था में किया जाता है, जिसमें कि जो एलपीजी है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैस स्टेट में भी होता है, ठीक है। जो तरल होता है इसका मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड होता है, ठीक है। तो जो एलपीजी है वो लिक्विफाइड स्टेट में रहती है। और एलपीजी में कौन कौन सा गैस रहता है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस को मिला करके एलपीजी गैस बनाया जाता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरल अवस्था। अगला क्वेश्चन, तो ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स है सौर मंडल में, तो ग्रहों का पथ कैसा होता है, जो पाथ होता है ग्रहों का, तो वो कैसा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार, यानी कि इलिप्टिकल शेप में होता है ग्रहों का पथ। तो दोस्तों अब बात आई सौर मंडल की। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। और जो ग्रहों का गति का नियम है वो दिया था जोनास केपलर ने, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। अगला क्वेश्चन, तो हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी पर ये हीराकुंड डैम बनाया गया। और दोस्तों जो हीराकुंड डैम है ये भारत की सबसे लंबी डैम है, ठीक है। और जो ये हीराकुंड डैम है ये संबलपुर उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के ही संबलपुर जिले में हीराकुंड डैम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? यानी कि जो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिया था तो उसमें से इनमें कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अवधि ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, यानी कि जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो आप लोग का ग्रह यानी कि जो भी प्लैनेट है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आप लोग का केपलर का जो नियम है तो उसमें से एक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया गया था? यानी कि जो चेचक का वैक्सीन है तो वो किसने खोजा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और जो ऑप्शन नंबर डी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन, तो कौन सा देश मौजूदा फीफा अंडर 17 विश्व कप चैंपियन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। ये दोस्तों आप लोग करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो 2015 में जो फीफा अंडर 17 विश्व कप चैंपियन हुआ था तो ये किसने जीता? तो ये पूछा जा रहा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, तो महारानी एलिजाबेथ II हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया जो है ये 39 वर्ष तक ब्रिटेन में शासन की थी। और अब महारानी एलिजाबेथ II 66 यानी कि 66 वर्ष तक ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये आप लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। भीमदेव सोलंकी द्वितीय जो है इन्होंने माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को हराया था। जो माउंट आबू है ये आप लोग का राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। और ये 22 जून 1939 को की थी, ठीक है। 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, तो नीचे दिए हुए शब्दों के 4 जोड़ियों में से 3 कुछ तरीके से एक जैसे हैं और एक जोड़ी अलग है। तो कौन सी जोड़ी है बाकियों से अलग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजी। बायोलॉजी और बॉटनी जो दोस्तों ये आप लोग का सिमिलर ही ऑलमोस्ट। जो बायोलॉजी होता है इसमें स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी आप लोग का जीव जंतु होता है तो उसका स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में। और बॉटनी में किया जाता है
प्लांट से संबंधित, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे से संबंधित जो भी स्टडी की जाती है तो वो बॉटनी में किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है, जैसे कि बर्ड्स है तो इसका स्टडी क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फंगी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है, एल्गी का अध्ययन, तो इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपस में सेम है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेहोशी करने के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे कोई लाफिंग गैस भी बोला जाता है, इसका जो फार्मूला होता है वो N2O होता है। अगला क्वेश्चन, तो कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? तो ये आप लोग का कंप्यूटर का जो स्टोरेज यूनिट होता है तो उससे रिलेटेड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स जो है वो एक बाइट के बराबर होती है। और फिर आता है 1024 बाइट जो कि आप लोग का 1 किलो बाइट के बराबर होती है, 1 KB के। फिर आता है 1024 KB जो कि 1 MB के होता है। और फिर जो 1024 MB है 1 GB के होता है। और इसी तरह आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है, यानी कि इक्वेटर का जो लाइन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोंटियानक। पोंटियानक जो शहर है ये भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो वह व्यक्ति डैश की कमी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स रोग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, इससे क्या होता है, जो भी आप लोग का ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है कहीं भी कट फट जाने पे, तो ये आप लोग का विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और जो ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन बी, तो इससे होता है बेरी, ठीक है। जो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, जो कि मस्तिष्क का एक रोग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, तो एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डीमॉड्यूलेट करता है। यानी कि सिंपली भाषा में बोला जाए तो कौन सा जो यंत्र है, कौन सा इक्विपमेंट है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉडम। जो ऑप्शन नंबर डी है मॉडम, ये आप लोग का एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, तो डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है डेज ऑफ ग्रेस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थर एश। आर्थर एश की जीवनी है डेज ऑफ ग्रेस। अगला क्वेश्चन, तो अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका के किस देश में स्थित है किलिमंजारो? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। तंजानिया कंट्री में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। तो अब बात आई तंजानिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा है। यहाँ की जो करेंसी है तंजानियन शीलिंग है। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है जॉन मागुफली, ठीक है। मागुफली यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? जेल की दीवारों में जो महाकाव्य है कमला वो लिखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता सेनानी है जो कि जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 2016 NTPC के 7 अप्रैल के शिफ्ट 3 के पेपर को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता दिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिला कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।